उत्तराखंड की वादियों में छिपा एक ऐसा अनसुना कोना जिससे आज भी दुनिया की नजरें अनजान है। एक ऐसी जगह जहां ऊंचे ऊंचे ग्लेशियरों से उतरती नीली नदियां पहाड़ों की कहानियां सुनाती हैं और इन्हीं नदियों की लहरों के साथ बसे हैं कुछ बेहद खूबसूरत गांव। ऋषिकेश से करीब 240 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पहुंचते हैं हर्सिल वैली। ये घाटी वहीं से शुरू होती है जहां से भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा हिमालय के सीने को चीरकर गंगोत्री से गुजरती है और अपनी पहली धारा में बहती है, जिसे हम सब भागीरथी के नाम से जानते हैं। इसी भागीरथी के किनारे कुदरत ने हर्सिल का ये संसार रचा है। यहाँ सिर्फ नदी का शोर ही नहीं बल्कि मीलों तक फैले देवदार के घने जंगल और चारों तरफ से घिरे हुए सफेद बर्फ के पहाड़ हैं। यहाँ का मंजर देखकर ऐसा लगता है जैसे बचपन में बनाई हुई कोई पेंटिंग अचानक जिंदा हो उठी। हर्सिल घाटी की गोद में कई छोटे छोटे गांव बसे हैं, लेकिन हर्सिल मार्केट के सबसे करीब स्थित है बागोरी गांव। यह गांव उत्तराखंड के उन गिने चुने स्थानों में से है जहां आज भी पारंपरिक लकड़ी के नक्काशीदार घर अपनी विरासत को संजोए हुए हैं। बागोरी में लगभग 150 ऐसे घर हैं जो अपनी अद्भुत वास्तुकला से किसी का भी मन मोह लेता है। खास बात यह है कि यहाँ के लगभग हर घर के आंगन में सेब के पेड़ लदे हुए दिखाई देते हैं। गांव की असीम शांति के बीच जब कुछ घंटियों की आवाज सुनाई दी तो उनका पीछा करते हुए मैं वहां की बौद्ध मोनेस्ट्री तक जा पहुंचा। गांव की गलियों में घूमते समय मैंने देखा कि लगभग हर घर पर ताला लटका हुआ था। पूछने पे पता चला कि यहाँ ऋतु प्रवास की परंपरा आज भी जीवित है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए यहाँ के लोग सर्दियों में नीचे उत्तरकाशी चले जाते हैं। वे साल के 6 महीने इसी गांव में बिताते हैं और बाकी के 6 महीने निचले इलाकों में प्रवास करते हैं। आप हर्सिल में हो या बागोरी में, एक मंजर हर जगह से आपका पीछा करता है। वो है गंगोत्री रेंज की गगनचुंबी चोटियां। करीब 6500 से 7000 मीटर तक की ऊंचाई वाली ये बर्फीली चोटियां ऐसी हैं कि इनसे नजर हटा पाना नामुमकिन है। सुबह की पहली किरण हो या दोपहर की सुनहरी धूप, हर पल इनका रंग बदलता रहता है। इन पहाड़ों को देखकर ये तो समझ आ जाता है कि यहाँ की ठंडी जानलेवा होती होगी और शायद इसीलिए यहाँ के लोग भेड़ की ऊन से बने खास गर्म कपड़े पहनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, बागोरी में रहने वाले ये लोग हमेशा से यहाँ नहीं थे। 1962 के भारत चीन युद्ध से पहले ये लोग उत्तराखंड की नेलांग वैली में रहते थे और तिब्बत के साथ व्यापार करते थे। लेकिन युद्ध के बाद नेलांग वैली
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दायरे में आ गई और सुरक्षा कारणों से इन लोगों को बागोरी में शिफ्ट कर दिया गया। कमाल की बात तो ये है कि जिस रास्ते से ये लोग तिब्बत जाते थे वहां दुनिया का सबसे खतरनाक और अनोखा लकड़ी का पुल था, गर्तांग गली। पहाड़ के सीनों को काटकर बनाए गए ये सीढ़ीनुमा रास्ता आज भी मौजूद है, जहां आप ट्रैक करके जा सकते हैं। ये इंजीनियरिंग का वो आजुबा है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। बागोरी गांव की इन पुरानी गलियों को पीछे छोड़ते ही शुरू होता है एक ऐसा रास्ता जो न सिर्फ आपकी थकावट बल्कि आपके हौसले का भी इम्तिहान लेता है। ये रास्ता जाता है लामा टॉप की ओर। करीब 3 किलोमीटर की ये खड़ी चढ़ाई आपको सिर्फ ऊंचाई पर नहीं ले जाती, आपको सदियों पुराने उस दौर में ले जाती हैं जब ये पहाड़ सिल्क रूट और व्यापार के गवाह हुआ करते थे। इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि ये वही रास्ता है जिसे कभी भूटिया व्यापार तिब्बत के साथ व्यापार के लिए इस्तेमाल करते थे। लामा टॉप उस दौर में एक वॉच टावर का काम करता था, जहां से पूरी घाटी की सुरक्षा और काफिलों पर नजर रखी जाती थी। इनका नाम लामा टॉप यूं ही नहीं पड़ा। कहते हैं पुराने समय में तिब्बती लामा और बौद्ध भिक्षु इसी एकांत शिखर पर ध्यान लगाने आते थे। यहाँ की हवाओं में आज भी वो रूहानी शांति महसूस की जाती है। जैसे ही आप इसे आखिरी शिखर पर कदम रखते हैं, दुनिया बदल जाती है। नीचे हर्सिल घाटी एक छोटे से खिलौने जैसा नजर आती है और सामने खड़ी होती हैं श्रीकंठ महादेव और सुरदर्शन जैसी दिग्गज चोटियां। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे धरती खत्म हो गई हो और आप बादलों के साम्राज्य में दाखिल हो चुके हो। तो लामा टॉप से बेहद कोई और जगह नहीं। यहाँ आकर वक्त ठहर जाता है और बस रह जाता है आप और ये अनंत हिमालय। हर्सिल की इन्हीं वादियों में छिपा है एक छोटा सा गांव, मुखबा। पुराने लकड़ी के घरों वाला यह गांव माँ गंगा का मायका कहलाता है। शीतकाल को यहाँ रहे थे, अभी चले गए बैसाख। अच्छा। बैसाख महीने चले गए गंगोत्री ससुराल। जब सर्दियों में गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं, तब माँ गंगा की डोली इसी मुखबा मंदिर में लाई जाती है और 6 महीने यहीं उनकी पूजा होती है। यहाँ से थोड़ी दूर है धराली। देवभूमि के आंचल में छिपा एक छोटा सा गांव, जिसका मासूमियत को वक्त की एक क्रूर लहर ने हमेशा के लिए दबा दिया, जहां की हवाओं में सुकून और फिजाओं में भक्ति खुली होती है। उत्तरकाशी का धराली गांव, जो अपनी सुंदरता और
सेब के बागानों के लिए जाना जाता है। लेकिन किसे पता था कि 5 अगस्त 2025 की वो तारीख यहाँ के लोगों के लिए एक कभी न भूलने वाला जख्म बन जाएगी। ये धराली बाजार था। ये हादसा हुआ 5 अगस्त को 2025 की बात थी। और यहाँ पूरा बाजार था, बड़े बड़े मकान थे, बगीचा था सेब का, इसके अंदर कोटीज बन रखे थे, फेमस जगह बन रखा था। आया बाढ़, ऊपर से बादल फटा पड़ा, खत्म हो गया एक ही बार, एक ही झटके में चले गए। ये ऊपर बर्फ दिखाई दे रहा आपको, ये वहाँ से बादल फटा, आया बाढ़, एक ही बार एक ही झटके में ले गया ये सब। अभी धीरे धीरे लोग ऊपर की गांव की तरफ बढ़ रहे, ये बाजार को छोड़ दिया। यहाँ तो कई समाधि बन गई यहाँ। अचानक बादलों के फटने से प्राकृतिक ने अपना रौद्र रूप दिखाया। कुछ ही पलों में घाटियों की शांति चीख पुकार में बदल गई। खीर गंगा में आए उफान और पहाड़ों से गिरती मलबे ने धराली में तबाही का वो मंजर पैदा किया जिसे सब कुछ तहस नहस कर दिया। घर तबाह हो गए, रास्ते बंद हो गए और अपनों से संपर्क टूट गया। वो खेत, वो घर जो कभी खुशियों से भरे थे, आज मिट्टी और पत्थरों के बीच दबे थे। स्ट्रॉन्ग फ्लड्स थे एंड यहाँ बहुत होटल्स थे, यहाँ एप्पल ऑर्चर्ड्स थे, वो सब निकल गए। येट अगेन आई वुड से कि एक नया स्टार्ट है, नई बिगिनिंग है एंड वी शुड ऑल बी केयरफुल विद द एनवायरनमेंट, विद प्रकृति। सफाई रखनी है भागीरथी माता की और देवी का ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि ये सब रिलीजियस प्लेसेस हैं, तो हम लोग को ये सब चीजें देख के चलनी है। ये सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं थी, बल्कि इंसानियत, हौसले और प्रकृति के बीच एक दर्दनाक संघर्ष था। लेकिन त्रासदी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पहाड़ का हौसला उससे भी बड़ा है। जब जिंदगी मिट्टी में मिलने लगी, तब स्थानीय लोगों और प्रशासन ने एक दूसरे का हाथ थामा। आज धराली फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 5 अगस्त की वो यादें आज भी यहाँ की हवाओं में एक सवाल बनकर गूंजती है। प्राकृतिक हमें पालने की ताकत रखती है, तो चेतावनी देने की भी। धराली की ये कहानी सिर्फ एक त्रासदी की नहीं, बल्कि सीख और हिम्मत की भी है, ताकि आने वाले नस्ल इस दर्द को याद रखें और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलना सीखें। धन्यवाद।